वहाँ से जब मैं बीएसएफ एकेडमी गई तो आई फाउंड आउट कि हम 67 ट्रेनिंग ऑफिसर्स थे, उसमें मैं फर्स्ट ही नहीं, मैं ओनली फीमेल ऑफिसर भी थी। अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ के सुबह से शाम धूप में घूम रहे हैं बंदर की तरह, ना आपको वो सैलरी मिल रही है ना आपको चैन, और एट दी एंड जब आप इतना थक के आते हैं तो आपको लगता है कि इंसान सब कुछ एक अच्छी ज़िंदगी के लिए करता है, अच्छी नींद के लिए करता है, यहाँ तो वो भी नहीं मिल रहा है। मैडम क्यों चली जाएंगी? क्योंकि बटालियन कश्मीर जा रही हैं, बट मैडम कश्मीर तो नहीं जाएंगी। हु सेड मैडम विल नॉट गो? एक रिज है, उस पार से पाकिस्तान की फायरिंग आ रही है, उस रिज के एक दूसरी छोर में हमारे सर्विलेंस इक्विपमेंट लगे हुए हैं। वो रात मुझे हमेशा याद आती है। मैं बीकानेर राजस्थान से हूँ और मेनली राजस्थान की इमेज लड़कियों के मामले में काफ़ी अच्छी रही नहीं है। इनफैक्ट जब मैंने फ़ौज भी ज्वाइन की तो राजस्थान से फर्स्ट लेडी ऑफिसर आई है। राजस्थान और हरियाणा इन स्टेट से फ़ौज में काफ़ी लोग गए हैं, बट फीमेल की इमेज के सेंस में काफ़ी वो नहीं रहा है कि ज़्यादा प्रमोट करते हैं। तो जब मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करती थी कि मैं राजस्थान से हूँ, मैं बीकानेर से हूँ, तो कई लोग इसको बहुत अप्रिशिएट करते थे कि चलो अच्छा है राजस्थान में हो रहा है। बट आई एम ब्लेस्ड टू कम फ्रॉम ए फैमिली जहाँ पे मुझे कभी लड़का या लड़की या बेटा या बेटी का डिफ्रेंशिएशन मुझे नहीं मिला। मैंने अपने कॉलेज में एनसीसी ज्वाइन की। एनसीसी एक पहला टाइम था जब मुझे लगा कि मुझे यूनिफॉर्म पहननी है, मुझे फ़ौज में जाना है, या फिर बिकॉज एनसीसी कैंप्स में जब हम अपनी यूनिफॉर्म में होते थे तो वो एक अलग कॉन्फिडेंस और कंफर्ट देता था। मैंने इंजीनियरिंग की, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में मेरा प्लेसमेंट भी हुआ, एंड उस पर्टिकुलर टाइम मैंने डिसाइड किया कि नहीं, आई विल नॉट बी डीलिंग विद द मशीन्स एंड कंप्यूटर, सर्टेनली आई विल ज्वाइन एनी फोर्स। तो मैंने प्रिपरेशन की और फर्स्ट अटैम्प्ट में आई गॉट सिलेक्टेड इन द यूपीएससी सीएपीएफ। लकीली वो साल था जब बीएसएफ ने भी एंट्री ओपन की थी फीमेल्स के लिए। तब तक महिलाएं एज ए ऑफिसर बीएसएफ में नहीं थी अलाउड। 2013 में भारत सरकार ने ये डिसीजन लिया कि जो हमारा अधिकारी का पद है, राजपत्रित अधिकारी का, उसमें भी हम फीमेल्स की एंट्री शुरू करेंगे। वहाँ से जब मैं बीएसएफ एकेडमी गई तो आई फाउंड आउट कि हम 67 ट्रेनिंग ऑफिसर्स थे, उसमें मैं फर्स्ट ही नहीं, मैं ओनली फीमेल ऑफिसर भी थी। तो वो एक बहुत अलग एक्सपीरियंस था ट्रेनिंग का भी। एक टाइम था जब ट्रेनिंग में ऐसे लगता था कि वाई, मतलब ये क्यों करना है, क्योंकि इंजीनियरिंग के बाद में अच्छी खासी नौकरी मिल गई है और पेरेंट्स ने भी बोला है ठीक है जो करना है। तो आप अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ के सुबह से शाम धूप में घूम रहे हैं बंदर की तरह, ना आपको वो सैलरी मिल रही है ना आपको चैन, और एट दी एंड जब आप इतना थक के आते हैं तो आपको लगता है कि इंसान सब कुछ एक अच्छी ज़िंदगी के लिए करता है, अच्छी नींद के लिए करता है, यहाँ तो वो भी नहीं मिल रहा है, क्यों करना है? तो उस पर्टिकुलर टाइम पे मुझे हमेशा लगता था कि मैं किसी भी कारण से यहाँ से अगर जाऊँगी तो वो मेरा पर्सनल रीज़न होगा, बट हमेशा ये माना जाएगा कि फर्स्ट लेडी ऑफिसर केम, वो XYZ कोई भी हो सकती है, बट शी लेफ्ट बिकॉज शी कुड नॉट डू द ट्रेनिंग। तो एक ये चीज मेरे दिमाग में हमेशा थी कि नो, आई विल कंप्लीट द ट्रेनिंग एंड आई विल कंप्लीट इट विद द फ्लाइंग कलर्स। कि इन जनरल भी ऐसा है कि अगर एक मेल कोई चीज नहीं कर पाता है तो लेट्स से कि उस मेल ने नहीं किया है, बट एक फीमेल नहीं कर पाती है तो वो पूरा कम्युनिटी में हो जाता है कि ये तो काम लड़कियों से नहीं हो सकता, ये फीमेल से नहीं हो सकता। जब मैं बीएसएफ एकेडमी में ट्रेनिंग करने गई तो मुझसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल मेरे सराउंडिंग थे, बिकॉज मैं को एजुकेटेड स्कूल में पढ़ी हूँ, एंड मैं हमेशा अपने आप को लकी मानती हूँ दैट वे कि बचपन से ही कभी ऐसा डिफरेंस मेरी परवरिश में हुआ नहीं। और मुझसे हमेशा ये पूछा जाता है कि इतने लड़कों में अकेली लड़की थी तो आपको अजीब नहीं लगता था? मुझे तो कभी नहीं अजीब लगा, और उनको लगा होगा तो पता नहीं। मेरी बटालियन पंजाब में थी, वहाँ से हमें कश्मीर जाना था। एक अनसेड यूनिट में माहौल था कि अब मैडम तो चली जाएंगी। मैडम क्यों चली जाएंगी? क्योंकि बटालियन कश्मीर जा रही हैं। मैडम का ट्रेनिंग सेंटर में हो चुका है तो मैडम तो अभी या तो इंदौर जाएंगी या कहीं और, बट मैडम कश्मीर तो नहीं जाएंगी। हु सेड मैडम विल नॉट गो? एंड आई एम सो प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन on policy on ground that adheres to the women equality. Neither my organization asked nor I.
सो फाइनली आई वेंट टू कश्मीर। जब हम कश्मीर गए, उनको लगा कि शायद एक लेडी डॉक्टर आई हैं जिसको पोस्ट में देखना होगा। अगेन आई वॉज ब्लेस्ड टू हैव ए कॉन्फिडेंट CEO who has shown faith on me, and then उन्होंने कन्वे किया नहीं, she is our company commander and she'll take charge of the FDL। तो उस टाइम जब मैं फर्स्ट टाइम FDL पे गई तो वहाँ एक अलग दुनिया है। मतलब बेसिक चीज़ें, आप सुबह उठ के फ्रेश हो रहे हैं, आप थोड़ी सी वॉक कर रहे हैं, आपको प्रॉपर सांस आ रही है, ये आपकी मतलब बेसिक रूटीन्स जो है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है वहाँ पे, बिकॉज -20 -18 डिग्री टेम्परेचर है, और खाना भी है जो आप बहुत सारे मतलब 6 महीने का राशन एक साथ में लाद दिया गया, आप उसी को गर्म पानी में करके खा रहे हैं, बना रहे हैं। तो उस जगह जब मैं पहुंची और रात में, वो मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था, रात में वहाँ पे शेलिंग शुरू हो जाती है और मैं वहाँ पे, हमारे बंकर्स टाइप के होते हैं तो वहाँ उसमें मैं थी। तो सर्टेनली मेरा फर्स्ट डे था, मैं उतनी प्रिपेयर नहीं थी, तो जो वहाँ पे हमारे सेट्स होते हैं वो सब नहीं थे। तो एक रिज है, उस पार से पाकिस्तान की फायरिंग आ रही है और इधर जो पोस्ट कमांडर का कमरा है, और उस रिज के एक दूसरी छोर में हमारे सर्वेलेंस इक्विपमेंट लगे हुए हैं। वो रात मुझे हमेशा याद आती है कि मैं उस बंकर से निकलने से पहले ये सोच रही हूँ कि मैं निकलूंगी तो क्या, मतलब विल आई बी टारगेट और माई कंपनी विल बी, और क्या कुछ भी कैट एक्शन, बैट एक्शन या कुछ भी हो सकता है, तो उसका क्या रिपरकशन होगा। तो मुझे एक ही चीज़, मतलब वो है कि आप उस टाइम अपनी सब चीज़ों को याद करते हैं कि प्रॉपर है, बट ऐसी उस चीज़ में मुझे ये कभी नहीं लगा कि क्या मैं लड़की हूँ इसलिए मैं बाहर नहीं जाऊँगी, या फिर कि मैं फीमेल हूँ इसलिए मैं नहीं कर सकती हूँ। मैं बाहर गई, अपने ऑब्जर्वेशन सर्विलेंस इक्विपमेंट के पोस्ट तक पहुंची, वहाँ पे हमारे पर्सनल भी थे और आर्मी के ऑप्स कंट्रोल के लोग भी बैठे थे, तो हम ऑब्जर्व कर रहे थे। रिसेंटली आई एम ब्लेस्ड विद अ बेबी, और बहुत मतलब हंसी की बात यह है कि किसी ने मुझे बोला कि मैडम अच्छा है आपके तो बेटा हो गया है, आप यहाँ वहाँ रहेंगी तो ध्यान रखने में बेटे में कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ये सुन के बड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि बच्चा तो बच्चा है, और एक बच्चे को आप, बच्चा बड़ा होगा तो मेरी नज़र में वो औलाद है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। आप उसमें भी अगर ये एंगल ढूंढ रहे हैं कि लड़की की परवरिश में या उसको बड़ा करने में बहुत एफर्ट लगता है, तो यही सोच आगे जाके जितनी भी बाइज्ड माइंडसेट बनते हैं उनको और ज़्यादा तूल देती है। 2017 में ऑल इंडिया वुमेन कैमल एक्सपीडिशन चला, जिसमें इंडियन एयरफोर्स की और BSF की महिलाओं ने पार्ट लिया, एंड मैंने उस कैमल एक्सपीडिशन को लीड किया। तो हम 50 दिन तक ऊँट की सवारी पे पूरे राजस्थान और पंजाब बॉर्डर तक गए। हमने राजस्थान बॉर्डर बाड़मेर से शुरू किया और अटारी बॉर्डर तक हमने वो कैमल एक्सपीडिशन किया। हम हर दिन एक अलग गांव में जाते थे, रुकते थे, स्कूलों में बच्चे से इंटरेक्ट करते थे। तो सबसे सरप्राइजिंगली ये नोट किया हमने कि जब भी हम कोई भी इवेंट कर रहे हैं तो हमें आसपास के सब गांव को बुलाते थे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को हम कैंपेन कर रहे थे। तो जैसे ही 10-12 बजे का टाइम होता था तो फीमेल्स या तो आती नहीं थी या वो चली जाती थी, बिकॉज जनरली इट इज़ ए टाइम जब उनका लंच प्रिपेयर हो रहा होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन का वहाँ पे गैदरिंग होती थी, पर वहाँ पे मेल बैठे होते थे। क्यों? क्योंकि ये वो टाइम नहीं है जब फीमेल्स फ्री हैं। अलग अलग स्कूल में हम गए, हमने समझाया। तो जब भी हम जाते थे, हमारा कैमल एक्सपीडिशन पूरा हुआ तो बहुत बार मेरे पास चिट्ठी आती थी और बहुत बार फ़ोन आए और या फिर जो बगल की BSF पोस्ट थी वहाँ तक 1 या 2 लड़कियाँ, उसके घर वाले आए, बोला मैडम से बात करनी है। तो करीबन 7-8 ऐसी बच्चियाँ थी जिसने कैमल एक्सपीडिशन के बाद में उन्होंने फिर से पढ़ाई शुरू की, और एक तो ऐसी थी जिसने पढ़ाई अपनी 12th करने के बाद में वहाँ पे एक अपना छोटा सा सेंटर खोल के लोगों को प्रशिक्षित करना भी शुरू किया और आगे नौकरी ज्वाइन की। तो मतलब कहीं भी हम जाते थे तो मेरा एक इंटेंशन रहता था कि अगर मेरे जाने से अगर मैं एक भी बच्ची को मोटिवेट कर पाती हूँ या फिर से वो स्कूल ज्वाइन करे, अपना काम करना शुरू करे, तो वो सक्सेस है मेरी लाइफ का। मुझसे अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि क्या आपको डर नहीं लगता? What will you continue this job after getting married? क्या मैडम जवान आपकी उतनी सुनते हैं? आपको प्रॉब्लम तो नहीं होती कमांड करने में?
एंड माई ओनली क्वेश्चन टू लाइक एवरीबडी हु आस्क्ड दैट, क्या आप ये सेम सवाल पूछते मुझसे अगर मैं लड़का होती या आदमी होती? सो एंड बहुत इंटरेस्टिंग एक किस्सा है. 2015 when I got selected, and it was the 50th raising day of BSF, and I was the first lady officer in combat role. There were lot many media and everybody was coming, and they उससे पहले जब आपसे कोई बात करता है तो भूमिका बांधता है, प्रीफेस होता है उसका, कि उस प्रीफेस में होता है कि आप एक रोल मॉडल है, नारी शक्ति हैं, आपने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये किया है, वो किया है. उसके बाद ही ये सवाल पूछा जाता है कि आप शादी के बाद इस नौकरी को कंटिन्यू करेंगे. तो ये जितने भी सवाल हैं, इन सवालों का एक ही बेसिस है, वो है बाइस्ड. दे आर बाइस्ड अगेंस्ट द जेंडर, बिकॉज ये चीज मान ली गई है दैट देयर आर सर्टेन टास्क व्हिच वुमेन विल नॉट डू, एंड देन देयर इज सर्टेन वे जिसमें एक महिला को या फिर एक लड़की को रहना है. अब उस टास्क में जो भी हिंड्रेंस है, चाहे वो नौकरी हो, चाहे उसका पर्सनल विल हो, चाहे वो फ्रीडम हो, तो अगर वो कर रही है तो कैसे कर रही है. मुझसे बहुत सारी सेमिनार्स में बोला जाता है कि मैम लड़कियों के लिए एक मैसेज देना, आप बच्चियों के लिए क्या बोलना चाहोगे. मैं हमेशा बोलती हूँ कि मुझे बच्चियों के लिए या लड़कियों के लिए कोई मैसेज नहीं है. मेरा मैसेज हमेशा पेरेंट्स के लिए है और सोसाइटी के लिए है कि अगर आप बच्चे को बच्चा मानेंगे तो आपको इस स्टेज के ये सवाल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. जब एक लड़की लेट्स से 11 साल की अगर लड़की बाहर जा रही है तो उस 5 या 6 साल का उसका भाई है, उसको साथ भेज दिया जाता है कि दीदी का ध्यान रखना, अकेले ना जाए. तो वो 5 या 6 साल के बच्चे में ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं छोटा हूँ, दीदी बड़ी है, बट मैं बॉडीगार्ड हूँ, मैं ध्यान रख सकता हूँ. वही लड़का जब बड़ा होके लेट्स से किसी का दोस्त बनता है, किसी का बॉयफ्रेंड, फिर किसी का फ्रियांसी हस्बैंड बनता है, तो उसमें हमेशा वो सुपीरियरिटी फीलिंग रहती है दैट आई टेक चार्ज ऑफ वुमेन, मैं ही ध्यान रख सकता हूँ व्हाटसोएवर द वुमन डज. ये विशियस साइकिल चलता जाता है. तो ये सिर्फ आप तोड़ सकते हैं बच्चों की बराबर परवरिश करके. बीएसएफ जो दुनिया की सबसे बड़ी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, इट्स सच एन एलीट फोर्स, और सबसे अच्छी बात इसकी ये रही है कि हर रैंक पे बीएसएफ का मेल और फीमेल का जो भी एंट्री प्रोसीजर है या फिर उनका रिटायरमेंट, टेन्योर, प्रमोशन सब इक्वल है. कोई भी पेरेंट या फिर कोई भी जो इस टॉक को मतलब देख रहा है, तो मेरा तो उससे यही कहना है कि आप लाइफ में ना तो अपने आप को, ना अपने बच्चे को या वाइफ को लिमिट कीजिए कि ये चीज़ करने की है या नहीं है. आई थिंक लेट द पर्सन एक्सप्लोर. किसी भी चीज़ को करना या ना करना सिर्फ उसकी मोरालिटी डिसाइड कर सकती है कि वो सही है या नहीं है. और जब तक चैलेंजेस की बात आती है, मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि आपको डर नहीं लगता है, आप कश्मीर चले गए तो अगर मर जाते तो. सो आई जस्ट रिप्लाई दैट मरने का तो गारंटी नहीं है, बिकॉज एवरी डे वी जस्ट कीप ऑन सीइंग द मैसेज वेर इन एक पर्सन डांस करते करते मर गया, बैठे बैठे खाते खाते. सो लाइफ की कोई गारंटी नहीं है और गारंटी पे आप कुछ काम कर भी नहीं सकते. 2 लाइन है जिनको मैं हमेशा फॉलो करती हूँ. वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो. सो जब डिफिकल्ट टाइम आपका आता है, वही आपका टेस्टिंग टाइम होता है, और उसमें अगर आप अपने आप को अपना पेशेंस को और अपने आप को आप होल्ड ऑन कर पाते हैं, वही आपको मेन स्ट्रीम से अलग करता है. जय हिंद. आई एम श्योर ये वीडियो देखकर आपके मन में भी एक जज्बा उठा है अपना एक नया वजूद बनाने का. चलिए ये नई शुरुआत साथ करते हैं. सही स्किल्स के साथ ट्रेन होकर जॉब रेडी बनते हैं विद जोश टॉक्स जॉब्स फॉर वुमेन. एक अच्छी जॉब दिलाने के लिए हमें जो स्किल्स चाहिए होती हैं, कम्युनिकेशन, रेज्यूमे बिल्डिंग, इंटरव्यू क्रैक करना, वो सारी स्किल्स हम सीखेंगे, जिससे हमें एक अच्छी गारंटी जॉब भी मिलेगी और हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी बनेंगे. साथ पढ़ने, बढ़ने और सक्षमता की तरफ एक कदम बढ़ाने के लिए जुड़ते हैं जोश टॉक्स जॉब फॉर वुमेन के साथ.